तो विलेज एकेडमी के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। तो मुझे उम्मीद है अभी तक हमने जिन स्टेप्स की बात की है, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में वी अंडरस्टूड हु वी आर एंड वी स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ऑन वेयर वी आर, हु वी आर एंड व्हाई आर वी हियर। एंड स्टेप 2 में we understood how to set clear goals and why do we need a goal, and then we use the SMART goals framework to set our clear goals. तो ये दो स्टेप्स जब आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, उन पे रिफ्लेक्ट किया है, तो दैट ब्रिंग्स अस टू स्टेप 3, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, विच इज इंटीग्रेट ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जिन एरियाज की हम बात करने वाले हैं और हम उसके लिए भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हमने डेवलप किया हुआ है। एंड व्हाई डू वी टॉक अबाउट दिस फ्रेमवर्क एंड व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फाइनेंशियली इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बट योर रिलेशनशिप्स आर आउट ऑफ कंट्रोल और योर हेल्थ इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो it doesn't matter how much money you have, you won't be able to be satisfied and happy. तो इसलिए जरूरी है कुछ क्रिटिकल एरियाज जो हैं हमारी लाइफ के, we understand all of them and we have control over all of them. अगर एक में भी हम फिसल गए हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं will not be able to experience satisfaction and freedom. हम कहीं ना कहीं वी कैन बी एक्सप्लॉइटेड और वी कैन बी कंट्रोल्ड और वी विल बी डिपेंडेंट। तो इसलिए जरूरी है कि वी टेक स्टॉक ऑफ ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ एंड वी यूज दिस फ्रेमवर्क दैट वी आर गोइंग टू शेयर टुडे। इसको यूज करके हम अपनी लाइफ को देखें और उस हिसाब से फिर वी सेट क्लियर गोल्स इन ऑल एरियाज। तो एक हम पहला जो एलिमेंट इस फ्रेमवर्क में है दैट इज स्पिरिचुअल। तो हमने स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हु वी आर एंड वेयर वी आर एंड व्हाट वी आर हियर टू डू एंड वेयर वी आर हेडेड। कि हमारी जो इंसानी जर्नी है ये क्या है, इसके बारे में हमने स्टेप 1 में भी इसके बारे में काफी सारी बात की थी। तो वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे को होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट हु वी आर एंड वेयर वी आर, व्हाट दिस जर्नी इज अबाउट। अगर इसके बारे में हम कंफ्यूज्ड हैं तो हम एक, मान लीजिए आप बेस पे ही कंफ्यूज्ड हैं, उसके ऊपर आप कितना भी आप बिल्ड करने की कोशिश करें, वो बिल्डिंग टिकेगी नहीं। तो इसलिए स्पिरिचुअल लेवल पे यू हैव टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अ क्लियर story about who you are, where you have come from and what this whole experiment of this human experience is and where you are headed afterwards. तो ये फ्रेमवर्क, जब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो ये आपको एक ना बेस लेवल पे आपको एक फ्रेमवर्क आपका क्लियर होगा एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड ऑन इट। तो स्पिरिचुअल के बाद हमारा जो दूसरी लाइफ है दैट इज मेंटल। हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, जो हमारा जहन है, तो वो एक क्रिएटिव ताकत है हमारी। तो हम जो भी अपनी लाइफ में करें, जो भी करियर चुने, जो भी काम करें, अगर हमारा जो जहन है, अगर उसकी क्रिएटिविटी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, जो इंसानी कुव्वत है हमारी, तो फिर वो कुव्वत जो है वो कहीं ना कहीं इट विल फाइंड एन आउटलेट। तो हम जो डिससेटिस्फैक्शन, जो अनहैप्पीनेस या जो खालीपन, जो स्ट्रेस महसूस करते हैं अपने, जब हम किसी ऐसे काम में हैं जहां हमारी क्रिएटिविटी यूज नहीं हो रही, जहां हमारा दिल नहीं लग रहा है, तो फिर वो इधर उधर अलग अलग तरह के एडिक्शंस में निकलता है या अलग अलग चीजों में निकलता है, जहां हम वी आर नॉट एबल टू बी हु वी आर, बिकॉज हमारी जो ये मेंटल कैपेसिटी है
क्रिएटिविटी है, अगर उसको आउटलेट नहीं मिल रहा है, अगर वो यूज नहीं हो रही, बिकॉज दैट एक्साइट्स अस, वो हमारी इंसानी ताकत है, तो अगर वही यूज नहीं हो रही है तो फिर हम वी वोंट बी एबल टू बी हैप्पी, तो हम उसके लिए फिर इधर उधर भटकेंगे, हम उसको कहीं और से वो निकलेगा और वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो मेंटल क्रिएटिविटी का भी उसमें रोल होना चाहिए, जो भी करियर आप चुने। तो तीसरा जो है वर्क और करियर जिसको हम बोलते हैं, और हम उसको सर्विस भी बोल सकते हैं, कि व्हाट डू वी डू, हम अपनी जो है जहनियत को, हमारी इंसानी लाइफ को, हम इसको इस्तेमाल किस लिए करेंगे, हमारे पास ऐसा क्या स्पेशल गिफ्ट है। बिकॉज हम जब आए हैं इंसान इस दुनिया में, ऑल ऑफ अस आर हियर विद सम स्पेशल गिफ्ट। हर एक इंसान के पास कोई ना कोई गिफ्ट है इस दुनिया को देने के लिए, है ना, कोई स्पेशलाइजेशन है, कोई स्पेशल इंटरेस्ट है, कोई चीज है, और वी कैन आइदर सॉल्व अ प्रॉब्लम और क्रिएट समथिंग न्यू, इम्प्रूव समथिंग। हर एक इंसान के एक, जिसे हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, ऐसे ही हर एक इंसान का जहन यूनिक होता है, उसका मकसद, उसका पर्पस, उसका गोल यूनिक होता है। तो वो उस हिसाब से जो हमने पहले स्टेप्स भी किए हैं, उनका मकसद भी वही था कि हम इसको तय करें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज शुड बी आवर गोल इन दिस लाइफ। तो वो जो, चाहे वो कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, या आप कोई और करियर चूज करना चाहते हैं जहां आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप किसी और के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या किसी और तरह की सर्विस आप देते हैं लोगों को, तो वेयर यू विल यूज योर टाइम, जो आपके बाकी बेसिक इंसानी फराइज हैं उनके अलावा जो आपके पास टाइम है, वो आप कहाँ लगाएंगे, तो उसका एक गोल होना चाहिए। और इस हाउ डू यू सर्व पीपल, यहाँ से आप दूसरे लोगों के साथ क्या एक्सचेंज करेंगे, उनके लिए जो आप गिफ्ट लाए हो वो उनके साथ कैसे एक्सचेंज करेंगे, वो आपको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो यहाँ से आपका निकलता है फाइनेंशियल वेलबींग आपकी। तो ये जो आप करेंगे, ये दोनों चीजें यूज करके, इट कैन गेट यू द फाइनेंशियल रिटर्न्स। बहुत और तरह के वैल्यूज भी आप हासिल कर सकते हैं, और फाइनेंशियल रिटर्न भी आप इससे हासिल कर सकते हैं। बिकॉज इस फिजिकल रियलिटी का, अभी का जो हमारा तर्ज जिंदगी है, इसमें पैसा इज द करेंसी। हमारी ह्यूमन लाइफ की असली करेंसी तो टाइम है, मगर जिस तरह से हमने ये निज़ाम बनाया है, और जिस तरह से हमारा अभी ह्यूमन लाइफ का तजुर्बा इस निज़ाम में है, तो पैसा इज द करेंसी ऑफ एक्सचेंजिंग वैल्यू। तो इस एरिया पे हमको कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हमारी हेल्थ, वी हैव टू हैव गोल्स अबाउट आवर हेल्थ, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की, हेल्थ नहीं है तो फिर सब चीज़ें बेकार सी लगने लगती हैं और वी बिकम डिपेंडेंट। तो सिक्स्थ ऐसी ही एक क्रिटिकल एरिया ऑफ लाइफ है, इज रिलेशनशिप्स। यू हैव टू हैव हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। आपकी रिलेशनशिप्स रिवॉर्डिंग होनी चाहिए, फुलफिलिंग होनी चाहिए, खुशगवार होनी चाहिए, हार्मोनियस होनी चाहिए। किसी रिलेशनशिप में भी तनाव अगर है तो फिर आप अच्छे से, यू कैन नॉट बी एट पीस। अगर किसी भी आपकी रिलेशनशिप में परेशानी है, खुदा ना खास्ता, तो रिलेशनशिप्स के बारे में आपको गोल्स होने चाहिए और क्लियर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या आप चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं। तो सेवंथ एरिया हम यहाँ लिखते हैं इज सोशल इन्फ्लुएंस और लेगेसी। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हम सब इस दुनिया में कोई ना कोई स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं, कोई ना कोई स्पेशल चीज़ लेके आए हैं। हमारा कोई पर्टिकुलर गोल है, पर्टिकुलर मकसद है, एंड हमारी कामयाबी इसी में है कि हम अपना वो मकसद, अपना वो जो गिफ्ट है, वो दूसरों के साथ शेयर करें,
अपना मकसद हासिल करके जाएं। तो जब आप इन 7 एरियाज को कॉन्शियसली उन पे नज़र डाल के अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं और क्लियर गोल सेट करते हैं और फिर उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो आपको जो फुलफिलमेंट का एहसास होता है, सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा खुशी रहेंगे। ये जो इंसानी तजुर्बा है, यहाँ चैलेंजेस ही इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो या तो आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा चैलेंज आया है जो आप जिसके ऊपर आपकी नज़र नहीं थी, या आप अपने आप को कोई चैलेंज देते हैं कि अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ये गोल मेरा अचीव हो गया, तो अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँगा। उस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। तो सो यू कीप गिविंग योरसेल्फ चैलेंजेस, और उस चैलेंज को ओवरकम करने की जर्नी में, उस गोल को अचीव करने की जर्नी में यू बिकम बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड हैप्पियर। तो आपको हैप्पीनेस भी, जब आप प्रोग्रेस करते हैं तभी आप खुश रहते हैं। जब आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आपका वो जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है वो भी गायब हो जाता है। तो और दूसरा, ये स्टेप कनेक्टेड है गोल सेटिंग वाले स्टेप से, स्टेप 2 से। तो एक तो वो वाला फ्रेमवर्क जो स्टेप 2 में हमने बात की, और फिर ये वाला फ्रेमवर्क जो स्टेप 3 में आज हमने बात की, इन दोनों को मिला के जब आप गोल सेटिंग करेंगे, तो गोल जब आपका कोई भी निकल के आएगा, फिर आप अपने आप से पूछें, ये गोल मैं क्यों अचीव करना चाहता हूँ? वाई डू आई वॉन्ट इट? मैं प्रोफेसर क्यों बनना चाहता हूँ? मैं 30,000 रुपए या 50,000 रुपए या लाख रुपए या 10 लाख रुपए क्यों चाहता हूँ? तो वहां से उस क्यों का आपको जवाब मिलेगा कुछ। उस जवाब जब वो आएगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपनी फैमिली का खर्चा चलाना है, मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली को नए नए एक्सपीरियंस दूँ, उनको उनकी ज़िंदगी कंफर्टेबल करूँ, या मैं मकान बनाना चाहता हूँ। तो मकान में क्यों बनाना चाहता हूँ? यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस कि एक गोल आपने सेट किया, मुझे पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? चलो मुझे मकान बनाना है। उसका जवाब आया कि मुझे मकान बनाना। मकान क्यों बनाना है? क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव माई फैमिली अ सेफ स्पेस, कंफर्टेबल स्पेस। तो उससे क्या होगा? वाई? बिकॉज मेरी फैमिली खुश रहेगी तो मैं खुश रहूंगा, है ना? सो यू हैव टू गो थ्रू योर गोल्स लाइक दैट। 3-4 लेयर के बीच में उधर तक जाइए, क्यों 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 बोलते रहिए, जब तक उसके बाद क्यों की कोई गुंजाइश ना हो। जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे कि वाई डू आई नीड अ गो, वाई डू आई वॉन्ट दिस, तो उसका जवाब आएगा। फिर आप फिर से पूछेंगे वाई डू आई वॉन्ट दिस। जब इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, आपके ब्रेन में, आपके माइंड को ये चीज समझ में आने लगती है, वो कनेक्शन बना लेता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। और आपके जहन के लिए ये समझना जरूरी है कि वाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये मैं क्यों चाहता हूं। तो जब आप वो चीज करेंगे तो उससे आपका फोकस और शार्प होगा, आपकी क्लैरिटी और बेहतर होगी। तो और आपका अपने गोल की तरफ बढ़ना और इजी होगा जब आपका वो लॉजिकली जब आप ये अपने जहन को समझाएंगे कि व्हाई आई नीड दिस, व्हाट डज इट गिव मी, इससे मुझे क्या मिलता है ना? तो मैं पैसे चाहता हूं, क्यों? मकान बनाने के लिए। क्यों? मेरी फैमिली के लिए कंफर्टेबल और सेफ जगह बनाने के लिए। क्यों? उससे मुझे खुशी मिलती है। वो मेरा एक गोल है, एक पर्पस है, एक मकसद है। तो अपनी खुशी से जोड़ें गोल को अल्टीमेटली, वे वजह इस रूट के थ्रू, इस सवाल जवाब के थ्रू। तो आज स्टेप 3 में इतना ही। हम पहुंच गए हैं इस शुमारे के इख्तिताम में। फिर से आज का शुमारा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी चैनल को और हमारे इस वीडियो को शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस का हमेशा की तरह हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं इस जर्नी में, इफ़ यू वांट टू गो डीपर इन दीज थिंग्स एंड वांट टू एक्सप्लोर दीज इन अ डीपर वे, तो thevillageacademy.earth पे राब्ता करें और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर।
तो अगले शुमारे तक के लिए टेक केयर।